कौन है ये? इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये आवाजें उधर से आ रही थी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब जरा शांति से निकाल के देखता हूँ ये आइटम है क्या। एक तो मेरी ज्योग्राफी इतनी कमजोर है, ऊपर से पापा का छोड़ा हुआ मैप इतना कंफ्यूजिंग। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिल्डिंग का पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। क्या है ये लेटर्स? FON? क्या है ये? कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनी है? कैसे समझूं क्या है ये? भैया आप अभी घर में एंटर हुए हो ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं। हमसे कब से झूठ बोलने लगे आप? हमें सब पता है भैया। शक तो मैं बहुत पहले से ही था, आज कंफर्म हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी रिंग के बारे में तो पता नहीं चल गया। रोज रात को बाहर जाते हो आप पापा को ढूंढने के लिए। सारा दिन आप काम करते हो, रात भर पापा को ढूंढते हो। कोई रेस्ट नहीं, कोई नींद नहीं। भैया ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे ना। देखो तो जरा डार्क सर्कल्स भी आने लगे हैं। भैया हम भी चाहते हैं पापा मिल जाए, पर आपको खोकर नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा मेरी स्वीटू मीटू। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज़ बताता हूँ। मेरा रात भर भटकना बेकार नहीं हुआ। मुझे पापा से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं। मुझ और आज से नो टेंशन, नो रात को जगना। और ऐसे भी डार्क सर्कल्स के साथ तुम्हारा भाई एड शूट कैसे कर सकता है? अच्छा हाँ, कल तो आपका एड शूट है ना? so excited भैया। यस। अच्छा, अभी बाकी का एक्साइटमेंट कल के लिए। ओके, अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट भैया। बाय। कल रॉकी और कवट भैया के शूट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा। हम उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी मैं भी मुझे पापा तक पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे इसकी पहेली तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता डैड, आप कैसे भी करके रुकवाओ बस। आप कैसे रुकवा दूं? क्या क्या? अरे कैसे भी करके वीर का स्टंट लगवा दो ना आज। तेरे बाप की फिल्म है तो तेरे बाप की। बेटा बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। सिर्फ एक वीर के स्टंट के लिए मैं 200 लोगों की फिल्म यूनिट बुला के उन्हें खाना खिलाऊं? सुनो, आई डोंट केयर, ठीक है? मुझे कैसे भी करके वो बिजी चाहिए बस। क्यों? ताकि वो एड फिल्म शूट ना कर पाए। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चल। मैं आपका बेटा हूँ, वो डुप्लीकेट है, एक्टर नहीं है वो। हाँ तो एक एड फिल्म करके वो कौन सा एक्टर बन जाएगा? तूने तो आधी फिल्म शूट कर ली है, तू बना क्या एक्टर? क्या मतलब? तू सच बता, तेरा प्रॉब्लम वीर के एड फिल्म शूट करने से या ज़ारा के साथ एड फिल्म शूट करने से? बड़ा वाह। बेटू, वो ज़ारा के साथ सिर्फ एक एड फिल्म शूट कर रहा है, तू पूरी फिल्म शूट कर रहा है? चिल। अच्छा सुन, मैं छत पे जा रहा हूँ। पूछ क्यों? वहां फ्री का विटामिन डी मिलता है। अरे नहीं, चल ठीक है। ए फ्रूट जूस, फॉलो मी। कुछ भी हो जाए, वीर को एड फिल्म करने नहीं दूंगा मैं। ज़ारा ना सिर्फ मेरी है। क्या ज़ारा अपना डुप्लीकेट भेज रही है आर्ट शूट पे? भाई तो उसने बोले वीर के साथ वाले शॉट्स मेरे डुप्लीकेट के साथ ले लेना, मैं अपने वाले शॉट्स किसी और दिन दे आऊंगी। हाँ
इसका मतलब वीर भैया ज़ारा से सारा दिन मिल ही नहीं पाएंगे बेचारे। हाँ यार, हाउ सैड। मुझे नहीं पता था ज़ारा इतनी मीन होगी। मीन? तू मीन की बात करी स्वीटी, तो खुद ही बता। ज़ारा भैया को भाई के देगी, भैया सिर्फ एक स्टंटमैन और ज़ारा एक फिल्म की हीरोइन, वो भी रॉकी भाई के साथ। तो बिना कुछ करे ही काम हो गया। स्वीटी, तूने उस दिन नोटिस किया था ज़ारा कैसे रॉकी भाई का नाम सुन के कितना फ्लश कर रही थी? हाँ यार, मैंने सुना तो था। तुझे पता उसने फोन पे कह रही थी रॉकी हैज द बेस्ट बॉडी इन बी टाउन। मैं तो कभी कभी उसका वर्कआउट देखने जाती हूँ, स्पेशली उसके जिम में। उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना, ओह माय गॉड, 1000 पुशअप्स और 20 केजीज का डंबल उठाने के बाद भी नहीं थकता वो। रॉकी तो असली में हीरो है, मेरा हीरो है, ये बोला था। हाँ यार, इसलिए तो वो वीर भैया का एड शूट छोड़ के स्पेशली उनके जिम जा रही है रॉकी भाई को चेकआउट करने। हाउ डिस्गस्टिंग। जैकपॉट। डोला रे डोला, लेफ्ट वाला राइट वाला। आज मैं समझाऊं तुम्हारी वैल्यू। ज़ारा, ये जो तुम अपनी फीलिंग छुपाती रही ना मुझसे, आज मैं ऐसा वर्कआउट करूंगा ना, ऐसी आग लगाऊंगा ना, तुम खुद आके मुझसे बोलोगी रॉकी, यू आर द मैन, आई लव यू। यस। वेट्स, रॉकी जिम जा रहा है। बन गया अपना काम, ये रॉकी की रुकावट का इंतजाम। लेट हो गया है बहुत, बंटू भी वेट कर रहा होगा। पता है भैया आपसे मिलने कौन आया है? डिजाइनर प्लस स्टाइलिस्ट प्लस फैशनिस्टा, स्टाइला। आपके लिए, मेरे लिए? ग्लव कॉस्मेटिक्स की टीम है ये। एड शूट से पहले आपको लुक फाइनलाइज करना है, स्टाइल चेक। क्यूट हो, चार्मिंग भी, बॉय नेक्स्ट टू टाइप्स। बट मैं तुम्हें बनाऊंगी इररेसिस्टिबल। आई मीन हर लड़की के दिल की धड़कन। दैट फेमस ब्लश। अरे नहीं नहीं, ये तो बस निकल गया। गर्ल्स, टाइम कम है, काम ज्यादा। लेट्स स्टार्ट मिशन निखार। आउच! एंटीऑक्सीडेंट्स भैया, इससे निखार आएगा, पल जैसे चमकेगी आपकी स्किन। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? डोंट वरी भैया, यू आर इन गुड हैंड्स। अरे मेरी बात तो सुनो। वैक्स। तुम तो स्टंटमैन हो ना, वैक्स से डर गए? वैक्स से डर नहीं लगता स्टाइला, वैक्सिंग से लगता है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। डैशिंग। वाओ भैया, स्टार लग रहा है मेरा भाई। स्टार नहीं, रॉक स्टार। आओ ना एक पिक्चर लेते हैं, ऐसे करो। वाओ। ओके चलो लेट्स गो, शूट के लिए लेट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। गर्ल्स कम। हे भगवान जी, बस भैया का शूट स्मूथली हो जाए और ये रॉकी ना जा काम खराब करने। डोंट वरी स्वीटी, मैंने जिम ट्रेनर से सेटिंग कर ली है, रॉकी का इंतजाम हो चुका है। ओह वाओ। रॉकी ना आज किल कर देगा। Come on guys, let's kill it.
रॉकी ये तू क्या कर रहा है? मैं पूजा कर रहा हूँ। What? ये शरीर मेरा मंदिर है और एक्सरसाइज मेरी पूजा ब्रो। Excuse me. Hi Rocky. I'm your big fan. What's your name? Pooja. एक सेल्फी ले लो प्लीज. Quick. Yeah. Thank you. Bye. Thanks. I roll it. आराम से रॉकी, आराम से। अरे लड़कियां आराम करने का देती हैं। आगे पीछे आगे पीछे। उनकी भी क्या गलती है? अब मैं हूं इतना स्मार्ट। तो मैं क्या करूं? कार्डियो, बेंच प्रेस, कमांड। चल अब तो टेक्निक देखना। कमांड। ये देखिए किया टच और ये डॉन नहीं दूसरे पे मार। तुम बहुत नोटी हो ज़ारा। हाँ, चुपके चुपके मुझे ताड़ती हो और जब मैं देखता हूं तो पलट जाती हो। आज तो मैं तुमसे बुलवा के रहूंगा। अब करेंगे एक्सरसाइज। ज़ारा को छोड़ो, उसके कटआउट को इम्प्रेस करके दिखाओ। शॉन? शॉन? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम दंश? वो मनुष्य, वो अंगूठी धारक आज मेरा शिकार बन चुका होता। यदि तुमने मेरा मार्ग न रोका होता। जड़ बुद्धि तो तुम हो। अगर आज तुम मेरी बाधा ना बनते तो वो अंगूठी मेरे हाथों में होती। तुम वहां पहुंचे कैसे? मैंने भेजा था इसे अंगूठी ढूंढने। अंगूठी के लिए नहीं, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो व्योम, और इसका मूल्य तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। हटो व्योम, इसका घमंड चूर करने का समय आ गया है। धिक्कार है, धिक्कार है। आचार्य, हमारे बीच में एक विश्वासघाती है। इतने लोग, इनके सामने मुझे एक्टिंग करनी है। Hey, you can do it, भैया. Go for it. मतलब क्या लग रहा है यार? क्या कर रहा है बंडू? अरे बमाई, तेरी नजर उतार रहा हूँ यार। वाह, क्या लग रहा है? What a job you did.
You look different. थैंक यू। वाह ज़ारा कितनी अच्छी लग रही है। Hi वीर, how are you? Excuse me. ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या दिख रहा है बंटू? बंटू! अरे बच्ची पहली बार तो आंखें खोली है, इसलिए फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ। ओ शानू के जानू, मैंने तुझे यहाँ शानू पे लाइन मारने के लिए बुलाया है क्या? अच्छा ये देख, मैंने तुझे बताया था ना मैं कुछ क्रैक कर रहा हूँ। मुझे ना इस मैप में एग्जैक्ट लोकेशन को क्रैक करने में तेरी हेल्प चाहिए। ये देख, ये है हॉस्पिटल, इसके बगल में है ये रहा चर्च। चर्च के सामने से जाती है सीधी सड़क और यहाँ पर इस साइन का मतलब है गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये इधर कोई ब्रिज है और इस यहाँ से ये रहा चौराहा। ये लोकेशन मुंबई में एग्जैक्टली कहाँ है इस बात का पता लगाना है। कैसे? इंटरनेट से। वीर कपल वाली एक्टिंग कर लेगा। टेंशन क्यों ले रही है, मैं हैंडल कर लूंगी ना उसे। ओके तू टेंशन मत ले, मैं ये ढूंढ लूंगा। सुन वीर, मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल तू एक्ट पे फोकस कर। हाँ, नर्वस होने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुंडी आगे, छाती मार। वीर मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो। क्षमा कीजिए आचार्य, पर मुझे इसके पीछे दंश का षड्यंत्र नजर आ रहा है। कहना क्या चाहते हो व्योम? मैं कहना यह चाहता हूं आचार्य कि ये खुद तो अंगूठी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए ये नहीं चाहता कि श्वान भी उस अंगूठी को ढूंढ पाए। दंश ने जानबूझकर मेरा मार्ग रोका था आचार्य, अन्यथा मैं उस अंगूठी के अत्यंत निकट पहुंच चुका था। अपनी विफलता को मेरे सर मरने का प्रयास मत करो श्वान। तुम्हारी मूर्खता और असावधानी के कारण पृथ्वीवासियों को हम असुरों के बारे में पता चल गया है। अब ये अभियान और कठिन हो गया है और ये सब हुआ है व्योम की ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या? और वो भी तुमसे? कौन हो तुम दंश? अस्तित्व क्या है तुम्हारा? ना तो तुम्हारे वंश का पता है, ना ही तुम्हारे कुल का। आदि नस्ल का असुर कहकर उपहास बनाते हैं सब तुम्हारा, और तुमसे ईर्ष्या। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो व्योम, वरना 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 क्या? तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि इस योद्धा के कवच के पीछे एक योद्धा नहीं, अभी तू एक विश्वासघाती छुपा है। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? व्योम मृत्यु से नहीं डरता। व्योम तो असुर कुल के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दे। पर तुम, मुझे तो लगता है कि तुम असुरों के वेश में एक बहरूपीय हो, जो असुरों को ही अपना दास बनाना चाहता है। रोक लो अपनी जबान को। और यही नहीं, तुम आचार्य की पदवी छीनकर उनका स्थान लेना चाहते हो। बस, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आचार्य, देखा आपने, हमेशा असुरों को मारने के लिए तत्पर रहता है। पता नहीं अपने आप को हम में से कैसे कहता है ये। आचार्य, मुझे पूरा यकीन है कि आप न्याय अवश्य करेंगे। श्वान को एक और अवसर मिलना चाहिए उस अंगूठी को ढूंढने का, क्योंकि असुर कुल के हित के लिए। असुरों के हित की चिंता नहीं है तुम्हें। तुम मुझे हराने के लिए क्या क्या करोगे व्योम? कहां तक जाओगे? यही तो हर समस्या की जड़ है। एक दूसरे का साथ देने के स्थान पर एक दूसरे को पराजित करने में लगे हो तुम। श्वान को अंगूठी ढूंढने का एक मौका मिलेगा। तब तक दंश यहीं रहेगा आंतरिक यान में, ताकि श्वान के कार्य में वो बाधा ना डाल सके। ओके, सो क्लियर है राइट? मतलब तुम समझ गए हो ना?
ऑन कैमरा तो तुम दोनों को एक्टिंग करनी ही करनी है, लेकिन ऑफ कैमरा भी तुम दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी, ओके? ओके। होप इसे ही सीरियसली ना ले, एक्टिंग ही समझे। ये ऐड भी आज ही होना था, पता नहीं बंडू को कुछ पता चला कि नहीं। चलो एक रिहर्सल लेते हैं, कपल बनने की रिहर्सल, ओके? चलो गेट अप सारा आजा। कम ऑन वीर। तो मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है ना, तो होती तो क्या बुलाते? बेबी। ओ प्लीज, टू ओल्ड स्कूल। हाँ, तो आप ही बता दो क्या बुलाना है। बे। बे। तुम जारा को बुलाओगे बे? और बे, जारा बे कैसी हो? बे, बिफोर एनीवन एल्स, BAE, बे। बे, BAE। मतलब कि जो दिल के सबसे करीब हो। कौन है ये? इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये आवाजें उधर से आ रही थी। हाँ, चलो कम ऑन। अब जरा शांति से निकाल के देखता हूँ ये आइटम है क्या। एक तो मेरी ज्योग्राफी इतनी कमजोर है, ऊपर से पापा का छोड़ा हुआ मैप इतना कंफ्यूजिंग। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिल्डिंग का पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। क्या है ये लेटर्स? FON? क्या है ये? कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनी है? कैसे समझूं क्या है ये? भैया, आप अभी घर में एंटर हुए हो ना? हाँ? नहीं नहीं। हमसे कब से झूठ बोलने लगे आप? हमें सब पता है भैया, शक तो मैं बहुत पहले से ही था, आज कंफर्म हो गया। अरे नहीं, ऐसा कहीं भी रिंग के बारे में तो पता नहीं चल गया। रोज रात को बाहर जाते हो आप पापा को ढूंढने के लिए, सारा दिन आप काम करते हो, रात भर पापा को ढूंढते हो, कोई रेस्ट नहीं, कोई नींद नहीं। भैया ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। चलो एक रिहर्सल लेते हैं। तो मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है ना, तो तुम जारा को बुलाओगे बे? बिफोर एनीवन एल्स, BAE। मतलब कि जो दिल के सबसे करीब हो। क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम दंश? तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है, पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। वाह, पापा ने क्या लैब बनाई है।